अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपका नाम? रीना ईरानी। मैडम आप ये बताइएगा, आपको थिएटर में आने का शौक कैसे पैदा हुआ या कोई मजबूरी थी जो आपको थिएटर में ले आई? मुझे शुरू से शौक था फिल्म टीवी में करने का काम, लेकिन फिर कुछ आई तो मैं शौक की खातिर थी, लेकिन फिर बाद में मजबूरी बन गई, तो इस वजह से मैंने जो है ना ये काम स्टार्ट किया। आपने कितनी देर पहले ये काम? 17-18 साल हो गए। 17 साल से इस शोबे में मुंसलिक हैं, काम कर रहे हैं। तो आप ये बताइएगा किस किस जगह पर आपने काम किया, किस किस इलाके में आपने? मैंने पाकिस्तान का कोई सिटी ऐसा नहीं है जहाँ मैंने काम नहीं किया। आउट ऑफ कंट्री भी मैं, हाँ जी, मैंने काम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ जहाँ भी गई हूँ अपने काम की वजह से मौला मुश्किल कुशा अली के सदके में अल्लाह पाक ने मुझे बहुत इज्जत दी है। अच्छा मैडम ये भी बताइएगा, ये जो काम है यहाँ पर हर जगह पे अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। जब माशाल्लाह आप काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कोई फाश लड़के कोई अजीबो गरीब किस्म की हरकतें भी करते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इंसान को खुद अच्छा होना चाहिए। इंसान खुद अच्छा है तो उसके साथ सब अच्छे हैं। जब आप खुद कोई ऐसी कोई क्यों देंगे किसी को, तो जाहिर है वो आपके साथ फिर कोई दरपेश आएगा ना मसला। जब आप अच्छे हो, आप किसी को क्यों ही नहीं ऐसा दोगे, तो किसी को जरूरत नहीं है कि वो कोई आपके साथ कोई गलत क्यों भी दे या कोई बदतमीजी करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा आप ये भी बताइएगा, किस सिटी में आपको ज्यादा लोग पसंद करते हैं, आपसे ज्यादा प्यार करते हैं? मुझे वाले किस सिटी में ज्यादा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जहाँ भी काम किया है, मैंने अपने काम के सर पे अपने आप को मनवाया है। और जिस सिटी में भी गई हूँ सब लोगों ने मुझे बहुत अच्छा प्यार दिया है, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, मेरे काम को सराहा। स्पेशली कसूर वालों ने मेरे काम को बहुत सराहा है, इसलिए मैं इनकी बहुत ज़्यादा ऑनर भी करती हूँ और कदर भी करती हूँ। अच्छा मैडम आप ये भी बताइएगा, आपका जो यानी कि शोबा है, फीड है, यहाँ पर कुछ लोग मैंने देखे हैं कि जो अदाकार अच्छा काम करता है उसे जेलसपन करते हैं, जलते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मुनाफकत किस फील्ड में नहीं है? हर फील्ड में है। मुनाफकत तो हर फील्ड में है। आपको शायद पता होगा कि कोई भी अपने आप से रोटी उठा के अपने आगे से किसी और को नहीं देगा, इसलिए मुनाफकत जरूरी है। और करते हैं लोग, लेकिन हम लोग इसीलिए शायद पीछे है कि हम लोग मुनाफक नहीं है। हम तो कोई अच्छा काम करके फनकार बाहर आता है, हम उनको शाबाश देते हैं। हमारे कोई जूनियर आर्टिस्ट है ना, कोई अच्छा काम करके स्टेज से बाहर आता है, हम उनको शाबाश देते हैं। और यही वजह है शायद हम लोग पीछे हैं, लेकिन इसके बावजूद, पीछे होने के बावजूद जहाँ भी गए हैं हमारे सीनियर्स ने भी हमें रिस्पेक्ट दी है। क्यों? कि हम लोग किसी के साथ मुनाफकत नहीं करते। अच्छा। और मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि हम लोग पीछे हैं, कोई बात नहीं। ये तो अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं ना कि हम लोग किसी के साथ कितनी मुनाफकत। हम लोग मुनाफकत नहीं करते हैं, होते हैं, ये हर फील्ड में मुनाफकत है। मैंने आपको कहा ना कि कोई अपने आगे से रोटी उठा के किसी को भी नहीं देगा, बस यही वजह है। मैडम लास्ट में आप ये भी बताइएगा, जो नए यानी कि अदाकार इस फील्ड में आ रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो लोग जेलसपन करते हैं, जलते हैं, काम से जलते हैं, उनको क्या करना? उनको मैं यही मैसेज देना चाहूंगी न्यू कमर्स को कि वो आए, अच्छा काम करके दिखाएं। और जो लोग आपसे जेलस होते हैं, जो आपके साथ मुनाफकत करते हैं, एक दिन आप इतना अच्छा काम करो कि वो इंशाल्लाह आपसे जेलस होना भी बंद हो जाएंगे और आपके साथ मुनाफकत करना भी बंद कर देंगे। अच्छा मैडम आप ये भी बताइएगा, हुकूमत वक्त से भी आप कोई मुतालबा करना चाहेंगे कि आप लोगों को कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए या और कोई आप अपील करना चाहे हुकूमत वक्त से? हुकूमत तो बिजली के बिल नहीं कम कर रही, उन्होंने और क्या तहफ़्फ़ुज़ देना है? ठीक है, यही तहफ़्फ़ुज़ है हमारे लिए कि कुछ अवाम के साथ, ये नहीं कि सब हम फनकारों के साथ, सब अवाम के लिए ये है कि कुछ रहम करें उनके हाल पे। बेचारा जो 100 रुपए रोज कमाने वाला बंदा है, वो कहाँ से बिजली के बिल इतने ज्यादा देगा? वो तो अपने बच्चों को रोटी बड़ी मुश्किल से खिला सकता है। इसलिए हुकूमत से बस यही दरख्वास्त है कि इस हवाले से थोड़ा सा रहम करे, सिर्फ फनकारों पे नहीं सारी अवाम पे रहम करे कि बिल कम कर दें, ठीक है। और जो हुकूमत के जो उनके आते हैं, हुकूमत को जो चाहिए वो अवाम के लिए वो जो है वो तहफ़्फ़ुज़ भी मुहैया करे, तहफ़्फ़ुज़ भी और नौकरी के भी जो है वो भी मौके फराहम करे। यानी इस किस्म जो कि हुकूमत का फर्ज बनता है वो अवाम के लिए करे, सिर्फ हम फनकारों के लिए नहीं, सब अवाम के लिए करे। बस ये रिक्वेस्ट है मेरी हुकूमत से। जी आपने देखा, मैडम का कहना है हुकूमत वक्त को चाहिए कि जो गरीब तबका है वो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा है, मगर आवाम को रिलीफ देना चाहिए। बिजली के बिल वो बहुत ज्यादा दिए जाते हैं, जो गरीब तबका है वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो इसी के साथ अपने मेजबान सरदार जुवेदा शटोकर को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।